मास्टर शेफ किचन में कल अपना नया चैलेंज लेकर आए सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर। आप हैं हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से, तो आपका चैलेंज भी वही है। आज आप सब होम कुक्स को इंडिजीनियस इंग्रेडिएंट्स को अमूल की वाइड रेंज ऑफ इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाकर बनानी है एक अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया डिश। होम कुक्स ने कुकिंग की शुरुआत की उन इंग्रेडिएंट से जो इंडिया के अलग अलग शहरों में हैं सबसे ज्यादा मशहूर। आप शुगर को दोबारा तो पका रही हैं, लेकिन जरूरी ये है अगर इस बार शुगर ज्यादा पक गई तो फिर वो कड़वी हो जाएगी। सब कुछ जला दिया सीरियसली। जब अवन में कुछ रखते हैं आपका ध्यान वहां पे भी होना चाहिए ना। 10 मिनट है तेरे पास और तेरे को दोबारा से डिश बनानी है। कुछ होम कुक्स की डिश ने जीता जजेस का दिल। वाओ, माय हार्ट्स फुल। और कुछ होम कुक्स की डिश जजेस को नहीं आई रास। टेस्ट करिए। कुछ कड़वापन आ रहा है? कलौंजी का कड़वापन भी। सोना जी, कितनी बार आपने इस किचन में मच्छी पकाई है? बहुत बार। ये मच्छी पक गई है? नहीं। 20% कुक्ड है, 80% रॉ है। अब देखते हैं कि आज बाकी बचे होम कुक्स में से किसकी डिश जीत जाएगी जजेस के टेस्ट बड्स का विश्वास। ये थोड़ा काम खराब हो गया। ओह गॉड, दिख रहा है यार। सोना जी, कितनी बार आपने इस किचन में मच्छी पकाई है? बहुत बार। ये मच्छी पक गई है? नहीं। कितनी कच्ची है? 20% कुक्ड है, 80% रॉ है। महाराष्ट्र में 3 चीजें जो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। एक तो महाराष्ट्र का गन्ना, जिसका गुड़ आपने यहाँ पे दिखाया है। दूसरा महाराष्ट्र का नारियल, जो आपने यहाँ पे दिखाया है। महाराष्ट्र का कोकम, महाराष्ट्र की प्रॉन, महाराष्ट्र का शेंगदाना। आपने पूरा महाराष्ट्र खूबसूरती से रख दिया, लेकिन महाराष्ट्र की मच्छी। आज मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने गलती की, उससे मुझे सीख मिली है। नैनज्योति अपनी प्लेट लेके आइए प्लीज। प्रियंका अपनी डिश लेके आइए। तो मेरा डिश का नाम है गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। हम लोग ब्रेकफास्ट में नॉर्मली फिश फ्राई होते हैं, चावल और जो मैश पोटैटो आलू पिटिका है उसके साथ ही खाते हैं। वही मैंने प्लेट में प्रेजेंट करने की कोशिश की है। इट्स अ गुड प्लेट, वेल थॉट ऑफ प्रेजेंटेशन। चावल हल्का सा अंडरडन है। जो इसका ब्रॉथ है काफी स्ट्रांग है, फ्लेवरफुल है। जो चटनियां हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। फिश आपने परफेक्टली कुक करी है। आई थिंक थोड़ा अगर फ्लेवर बाकी चटनीज का टोन डाउन हो जाता, जो बेस्ट एलिमेंट्स थे जैसे कि वो आलू है और चावल है, वो थोड़ा और आगे आ जाता। बट ओवरऑल इंटरेस्टिंग डिश है, बहुत अच्छी डिश है। एंड जो आपकी इंटेंशन थी गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट, आई थिंक वो मुझे प्लेट पे साफ दिख रही है। वेरी इट्स अ ब्यूटीफुल गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। वेरी वेल डन। आज मेरी डिश का नाम है आमार बांग्ला। यूजुअली जैसे हम लोगों के घर में पोटल चिंगड़ी इज नॉर्मल ग्रेवी बेस में हम सब्जी खाते हैं। मैंने देखा साउथ जोन में ड्राइड प्रॉन्स वो था, तो मैंने एक चिंगड़ी शुटकी बनाया है। उसका फिलिंग जो मैंने पोटल के अंदर दिया है, उसी के जो सीड्स है उसका मैंने गार्लिक के साथ हम क्रम्बल बनाया है। और जो टैपियोका रूट था तो उसी का मैंने एक मैश स्प्रेड दिया है। एंड उसके साथ कुमड़ो भाजा करके उसको हनी और काशुंदी की ड्रेसिंग में सॉटे करके मिक्स करके उसको रखा है। स्टार्टर है, मेन कोर्स है? स्टार्टर क्या है? स्टार्टर बना। आई डोंट नो हाउ यू गाइस आर फीलिंग। मुझे लगा ही नहीं कि डिश कंप्लीट है। आपको भी लगा? No, that is true. आपकी जो डिशें फिनिश होती है ना, प्रिसीजन होती है। स्पेशली आज के चैलेंज में तो चाहिए थी वो। प्रियंका जी, आपने अमूल पैंट्री से खूब सारे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उस पैंट्री के अंदर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो सबसे सस्ता है। जानते हैं कौन सा? नमक। नमक। और उसी की कमी इस डिश के अंदर है।
कलरफुल डिश है, देखने में सुंदर है, बोल्ड स्टेप लिया है, लेकिन चुटकी भर नमक से आप चूक गए। प्रियंका, अगर मैं एलिमेंट बाय एलिमेंट चलूं तो आपने एलिमेंट्स बहुत अच्छे उठाए, लेकिन एग्जीक्यूशन में बैलेंस की कमी हो गई। शोरशे बाटा में उसकी मिठास बहुत जरूरी है, तभी तो सरसों के तेल का झांझ बैलेंस होगा। यहां पर वो मिठास क्रिएट नहीं हो पाई, लेकिन सरसों का तेल ऊपर चढ़ गया। मेन दो एलिमेंट्स जो है ना, जो आपका बाटा है और जो स्टफ पोतोल है, मेरे लिए वो थोड़े लेट डाउन, दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी। मुझे बस एक ही कंफ्यूजन है प्लेट में, जैसे कि आज का जो थीम भी है स्वाद बहुत जरूरी है, तो इस समय स्वाद बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है कि वो परवल का स्वाद ज्यादा आगे होना चाहिए या शुटकी का स्वाद ज्यादा आगे होना चाहिए। जो आपके बाकी एलिमेंट्स है ठीक है, सपोर्ट कर रहे हैं, पर जो मेन एलिमेंट है वो ही थोड़े समय कंफ्यूजिंग है। मुझे ऐसा लगा कि यार ये पूरा जो आज का दिन ही है ना, वही मेरा शायद नहीं है। कमलदीप जी अपना स्वाद लेके आए। कमलदीप जी, आपने क्या बनाया? मैंने एक पानदान बाजरा डिलाइट बनाया। जो नीचे फिरनी है उसको मैंने पानदान का फ्लेवर दिया, और सेकंड लेयर जो इसकी है वो बाजरा की है, और उसके ऊपर मैंने एक पंजीरी का क्रस्ट दिया, और टॉप पे मैंने वो शुगर की एक स्पंज बनाई। आई थिंक ये सबके लिए एग्जाम्पल है। हम लोग प्लेट पे अक्सर नेगेटिव स्पेस की बात करते हैं, लेकिन अपने ग्लासेस हम भर देते हैं। ग्लास में भी हाइट के हिसाब से नेगेटिव स्पेस छोड़ने से आपके एलिमेंट्स की ब्यूटी और बढ़ती है। वेरी वेल डन, गुड यूज ऑफ स्पेस। थैंक यू सर। ये डेजर्ट इज माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक, वेरी गुड। पानदान का फ्लेवर फिरनी के साथ इट्स ब्रिलियंट, हैंड्स डाउन। वो तो मतलब फ्लेवर मेड इन हेवन है जो आपने यहाँ पर दोबारा से रिक्रिएट कर लिया। कमलदीप जी स्वाद आ गया। वेरी वेल डन कमलदीप जी। जो कॉम्बिनेशन है ना आपका, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। फिरनी आती है, क्रीमी है, फैट है, और उसके बाद बाजरा आता है, आपको वापस से तैयार कर देता है, आप वापस से फैट एंजॉय करते हैं फिरनी का, और बीच में वो जो पंजीरी का टेक्सचर है ना, वो मेरे को सीधा घर ले जाता है। इस डिश का नाम ही होना चाहिए पंजाब का सौंधापन। वेल डन। मुझे सबसे अच्छी बात आपकी डिश की लगी है जिस तरह से आपने पानदान का इस्तेमाल किया। अगर आपने आज पहली बार पानदान के लीफ के साथ कुक किया है, उसको बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया है। वेरी गुड। आज अंदर से अपने आप पे बड़ा प्राउड सा फील हो रहा है कि ये एक नॉर्मल कॉमन इंग्रेडिएंट से आज इतनी अच्छी डिश बनी। आज के रिजल्ट से पहले एक बार शेफ कुणाल के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। बाय शेफ। ऑलराइट होम कुक्स, आज का चैलेंज था अमूल के 75 इयर्स को सेलिब्रेट करके बनाना अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया डिश, जिसमें आपने अमूल की रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, पनीर एंड चीज का इस्तेमाल किया और उसका स्वाद प्लेट पर लेके आए। पर आज एक प्लेट ऐसी थी जिन्होंने ये चैलेंज को एकदम परफेक्टली समझा। शांता, आपकी डिश थी आज अमूल डिश ऑफ द डे। कांता जी, आपकी डिश में एक बहुत खूबसूरत सौंधापन और ऑनेस्टी थी। मेरे लिए वो ब्लैक राइस की खीर आज की सबसे मेमोरेबल डिश थी। थैंक यू सर। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि ये दिन आए कि मेरी डिश को अमूल डिश ऑफ द डे मिले। ऐसा लग रहा है मैंने बहुत कुछ आज हासिल कर लिया। आज हमने शुरू में ये डिसाइड किया था और आपको बताया था कि
एक ऐसी डिश जो हमें सबसे कम इंप्रेस करेगी, वो डिश ब्लैक एप्रन चैलेंज में, फ्राइडे के चैलेंज में जाएगी। कुछ डिशेस आज वर्क नहीं करी और दो ऐसी डिशेस जो हमारे लिए आज वर्क नहीं करी, वो एक गुरकीरत आपकी थी और दूसरी प्रियंका आपकी थी। गुरकीरत, जब हम एक आइकॉनिक डिश को डीकंस्ट्रक्ट करने जाते हैं तो उसको समय देना बहुत जरूरी है, और 1 घंटे में इतनी आइकॉनिक डिश को डीकंस्ट्रक्ट करके ठीक तरीके से प्रेजेंट करना इज इम्पॉसिबल। प्रियंका, आज आपके डिश का स्टार कौन था? मैं थोड़ी कंफ्यूज रह गई, हम सब थोड़े कंफ्यूज रह गए। प्रियंका, आपकी डिश हमें इनकम्प्लीट लगी, उसकी सीजनिंग भी आज बहुत लो थी, इसके वजह से वो होम कुक आप हैं जो आगे ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाएंगे। एक कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में अगर ये डिश मुझे ब्लैक एप्रन ले जा रही है, कोई गम नहीं है, मुझे पता है इस ब्लैक एप्रन से भी मैं उभर के आ ही जाऊंगी। प्रियंका, बहुत बार आप ब्लैक एप्रन चैलेंज से बाहर निकल चुके हैं, हमें पूरा भरोसा है कि एक बार आप फिर सब लोग आज की लर्निंग्स को अपने रोजमर्रा के खाने में डालेंगे, राइट? तो खाने की वो तहें उतारिए, वापस से एक बार सिंपलिसिटी को पकड़िए और कल वापस आके बढ़िया खाना खिलाइए हमको, क्योंकि खाने खिलाने का सिलसिला चलता रहना चाहिए। दिस इज द मास्टर शेफ किचन। Home Cooks, welcome to Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Brand Health Oil and Yas Island Abu Dhabi. Appliances partner Bosch. पता है, आज आप सबको देख के जब मैं सोचती हूँ आपकी पूरी जर्नी, हमें आपकी पहली डिश याद आ रही है, आपकी ऑडिशन वाली डिश। कहीं ना कहीं वो ऑडिशन वाली जो डिश थी आपकी, आपकी कम्युनिटीज के खाने से इंस्पायर्ड थी, आपकी फैमिली के फ्लेवर से बहुत इंस्पायर्ड थी। मुझे याद है सुवर्णा जी, जब शेफ विकास ने आपसे पूछा था कि जब आप इतना टेस्टी खाना बना के अपनी फैमिली को खिलाते हो तो क्या करते हैं? खाते हैं। I'd never forget that. हमारी फैमिलीज ना प्यार तो बहुत करती हैं, पर कई उस प्यार का इजहार, उस गर्व का इजहार चिल्ला के करते हैं, मुस्कुरा के करते हैं, और कई बार सिर्फ खा के करते हैं। लेकिन इस बात की गारंटी मैं आप सबको दे सकता हूं कि आप सब की फैमिलीज आप पे बहुत गर्व करती हैं। आपके हाथ के खाने की कद्र उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये मेरी गारंटी है। और यही गर्व, यही प्राइड आज आपका चैलेंज। हमें और क्या कुक करना पड़ेगा? जिस तरह से फैमिली की बातें हो रहे, थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि एग्जैक्टली शेफ बोलना क्या चाह रहे हैं। होम कुक्स, आज है फॉर्च्यून फैमिली चैलेंज और आपके प्लेट्स में हम आपकी फैमिली का प्राइड और फैमिली का प्यार देखना चाहते हैं। बट मास्टर शेफ किचन की ट्विस्ट के बिना क्या मजा। मन में यही चल रहा है यार, इतना आसान तो चैलेंज नहीं हो सकता है। मैं यही वेट करूं कि उनको मुंह सब नेक्स्ट क्या बोलेंगे, कि क्या ट्विस्ट लेके आने वाले हैं वो। आज के ट्विस्ट के तौर पे, आज के चैलेंज के लिए आपको हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट दे रहे हैं। मिलना चाहते हैं स्पेशल इंग्रेडिएंट से? यस। ऑलराइट, इन 3, 2, 1। मेरी फैमिली हाथ में कुछ लेके आ रही, मैं इतना सरप्राइज हो गई, मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, मुझे एकदम से रोना आया, क्योंकि इतने महीनों के बाद, इतने दिनों के बाद मैं उनको देख रही हूँ। रोना मास्टर शेफ में बस इच्छा थी ना। खाना तो बहुत मस्त है। मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। एक बहुत इमोशनल
मोमेंट है वो। आई थिंक वो सब चीजें इतने दिनों के बाद उनको देख के ना एक अंदर से इनर स्ट्रेंथ आ गई है। मेरे हस्बैंड और बेटा आ रहे हैं तो मैं भाग के गई। मैं उस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही और इतनी जोर से रो रही हूँ। आज का ऐसा मोमेंट है कि सब चुप है, बट अपनों को मिलके रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कैसे मेरे बच्चे? शादी के बाद जो एक बार फिर से मायके से आने के बाद की जो एक फीलिंग होती है ना, बिल्कुल वैसा फील मुझे हो रहा है। वो मतलब मेरे लिए आज का दिन सबसे बेस्ट दिन है। आंख शेफ की तरफ जा रही है तो देखा वो भी तीनों इमोशनल हो रहे हैं। ये जो इंग्रेडिएंट आज आया है ये आज तक का सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। पास मेरी मंजिलें, बस यही मेरे सपने, आज कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे साथ मेरे अपने। ये थे आपके आज के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, आपके अपने। कमलदीप जी, हम सानू भी रवाओगे? कौन आया आपके साथ? हस्बैंड आए और बेटा है। सुधार जी सत श्री अकाल। बुरेंद्र जी सत श्री अकाल सर। आपका नाम हमको याद हो गया जी, इन्हीं की वजह से है ना नाम। शांता जी, मुझे कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे गेस करने के लिए, बट आपके पति? यस सर। हम लोग उनको लेके बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। नैन, नमस्ते सर। क्या धमाल कर रहा है आपका लड़का? अच्छा लगता है, इतना दिन हो गया, आज मिला है, बहुत मिस किया है। नमस्कार जी। नमस्कार शेफ। धमाल किया हुआ इन्होंने। देख रहे हैं आप? डेफिनेटली रोज देख रहे हैं, बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है। गुरकी। हाँ जी। पापा आए हैं? सारी दुनिया ही आई है, मेरी मम्मा पापा सिस्टर तीनों आए हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। कैसा लग रहा है इसकी शरारतें देख के? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऐसे साडा नाम रोशन करते हैं जी सारे हिंदुस्तान दे विच। उन्हें वापस वकालत करूंगा कि नहीं आना जी मुड़ के? हाँ पक्का नहीं आंदा जी मुन्ने। प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। इंडिया देख रहा है? हाँ जी प्रॉमिस। वेरी गुड। उस टाइम तो मेरा दिल भर आया क्योंकि ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। मुझे बहुत खुशी और मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ कि फाइनली उन्हें ये बात समझ आई। देखिए, हमने कहा था ना कि चाहे हमारा परिवार खा के कुछ बोले ना बोले, लेकिन जब खाना बनता है ना तो परिवार हमेशा गर्व करता है। अब आते हैं आज के चैलेंज पे। देखिए, आपका चैलेंज आपके अपने, आपकी प्राइड अपने साथ लेके आ चुकी है। आपकी फैमिली के साथ एक कोर इंग्रेडिएंट आ चुका है। अब करते हैं उसको रिवील। कमलदीप जी, जो सारी फैमिली का फेवरेट है, एंड दैट्स चॉकलेट। मैंने मान धनिया लेके आया हूँ आसाम से। एक्चुअली मान धनिया शांता जी का बहुत फेवरेट है और हम लोगों का खेती में जब मान धनिया वो खुद लगाती है लेकिन रहने नहीं देती है, रोज खाने में मान धनिया यूज करती है। मेरा बिल्कुल फेवरेट इंग्रेडिएंट मान धनिया कहते हैं हम लोग, जो कि एक वाइल्ड कोरिएंडर है, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी महक बहुत तेज है। ढक्कन खोलते ही मुझे स्मेल आ गया कि ये आखुनी तो है। अब तो बहुत डर लग रहा है कि आखुनी को मैं अपनी डिश में कैसे प्रेजेंट कराऊं। अखुनी सी खोलते ही मुझे उसकी स्मेल आ गई। अखुनी नॉर्थ ईस्ट की बहुत ही फेमस कॉन्डिमेंट कह लीजिए, फ्लेवरिंग एजेंट कह लीजिए। दिस इज फर्मेंटेड सोया। आज अखुनी की खुशबू से पूरा किचन महकेगा। मेरे पापा को इतना पसंद नहीं है अखुनी का टेस्ट। पापा को क्या पसंद है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अरुणा जी, क्या आया है घर से? शेफ, मैं लेके आया हूँ मशरूम्स। हर चीज का ज्ञान है, मुझे लगता है मशरूम का ज्ञान कुछ ज्यादा ही है दीपा को। एक्चुअली
गुच्छी जो है वो इंडिया की सबसे प्राइज्ड मशरूम है। Absolutely. और बेटी लंदन जा रही थी पढ़ने, तो मैंने कहा वो वापस आके हमें ट्रफल के गाने गा के सुनाएगी, तो मैंने बोला बेटा पहले गुच्छी खा ले। वेरी नाइस। गुच्छी की जो अरोमाज है, जो डेप्थ है उसकी फ्लेवर की, ये एक बहुत ही प्राइज्ड इंग्रेडिएंट है क्योंकि इतना रेयर है। सचिन। शेफ चिकन, गुरकीरत, बेरीज, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, शहतूत वाली बेरीज। ये तो यहाँ पे सबको पता है कि गुरकीरत की फेवरेट है। Berries. ऑलराइट, स्वर्णा जी क्या लाई आपकी फैमिली आज आपके लिए? फिश। कौन सी? बॉम्बे। तो देखिए, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी प्राइड आपके साथ है और आपके चैलेंज का कोर इंग्रेडिएंट आपके सामने। उस कोर इंग्रेडिएंट के साथ आपको बनानी है एक डिश। ये है आपका आज का चैलेंज। आज आपको एक स्पेशल एडवांटेज भी मिल रहा है। आपके कुकिंग के टाइम पे कभी भी, एनी टाइम यू विश, आप अपने फैमिली में से किसी एक मेंबर की मदद ले सकते हैं 5 मिनट के लिए। ये होगा आज आपका स्पेशल एडवांटेज, ठीक है? होम कुक्स, आज आप अपने फैमिली मेंबर्स के लाए हुए एक स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ खाना बनाने जा रहे हैं और ताकि एक घर के खाने का स्वाद आपकी प्लेट पे उभर के आए, आपके पैंट्री में फॉर्च्यून की तरफ से आपको मिलेगा फॉर्च्यून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चक्की फ्रेश आटा, मैदा, रवा, बेसन और सोया चंक्स और अन्य सामान। इस चैलेंज के लिए आपको मिलेंगे पूरे 60 मिनट्स और इस पूरे टाइम के लिए अमूल पैंट्री खुली रहेगी। अमूल पैंट्री जो हमारी वर्ल्ड क्लास पैंट्री है। अमूल पैंट्री में आपके पास अमूल के सारे प्रोडक्ट्स। आज के इस चैलेंज के लिए आप सभी यूज कर सकते हैं बॉश के अप्लायंसेस, जैसे कि बॉश रेफ्रिजरेटर, बॉश के ब्लेंडर्स, बॉश के हॉब्स, बॉश का ओवन, बॉश के मिक्सर्स। सो मेक द मोस्ट ऑफ दीज अप्लायंसेस। और सबसे जरूरी बात, जो टॉप 3 डिशेस होंगी आज की, वो एकदम सेफ हो जाएंगे। चलिए फैमिली मेंबर्स, ऑल द वे टू द गैलरी। बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट, गैलरी वाले रेडी? Ready. होम कुक्स, आर यू रेडी? Yes, chef. ओके, ऑन माय काउंट 3, 2, 1, लेट्स गो। गो 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 अरुणा गो। गो 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 गो। ऑल द बेस्ट। आज जो अमूल पेंट्री है सारा टाइम खुली रहेगी, तो आज एक स्ट्रेस कम हो गया कि अगर कुछ आज मिस भी हो गया तो भाग के फिर से ले आएंगे। ऑनियन चाहिए, कैरेट चाहिए, जिंजर, चेडर चाहिए, बटर चाहिए। चलो चलो चलो। आज जो मैं डिश बना रहा हूँ वो भले इंटरनेशनल डिश कुनाफा से इंस्पायर्ड है, लेकिन मैं उसमें पूरे इंडियन फ्लेवर्स देना चाहता हूँ। सोरगम, यहाँ पे तो है नहीं, देखना जरा 1 मिनट। वो है ना रे फर्स्ट में। और आज मैं कुनाफा बनाने वाला हूँ और इसके लिए मैंने पेंट्री से फॉर्च्यून का मैदा उठाया है। 3 लोग सेफ हो जाएंगे आज के चैलेंज के बाद। बाकी जो होम कुक्स बचेंगे उनको कल के ब्लैक एप्रन चैलेंज में जाना पड़ेंगे। तो उसी वजह से आज मेरे डिश टॉप 3 में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आज डिसाइड किया कि आखुनी फिश पाई बनाएंगे। पाई का आउट क्रस्ट के लिए मैंने सोचा है कि एक पफ पेस्ट्री बनाऊंगा। अब गुच्छी आई है तो स्पेशल ओकेजन वाली डिश ही बनेगी। तो गुच्छी पुलाव बनेगा और साथ में बनेगी शादी की भाजी। काफी अनएक्सपेक्टेड इंग्रेडिएंट्स भी आज हमारे फैमिली मेंबर्स उनके इंटेस्टिन्स के लिए लेके आए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग मुझे शांता जी का मान धनिया लग रहा है। हम बैंकॉक में, थाईलैंड में बहुत अपनी कुजीन में भी यूज करते हैं। आई एम एक्साइटेड टू सी कि आज शांता उससे क्या बनाएंगी। दूसरा गुच्छी। गुच्छी एक बहुत इंडिजिनस मशरूम है, बहुत महंगा मशरूम है। कश्मीर में बड़ी मुश्किल से मतलब जाके ढूंढना पड़ता है जंगलों में से, उगाया नहीं जा सकता। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट उनको मिला है, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग इंग्रेडिएंट इस मास्टर शेफ किचन में जो आज आया है वो है अखुनी। आप चाहते हैं कि वो कोई भी डिश में जाए तो उसको निखारे, उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, मतलब
उसे डोमिनेट ना करें। आज देखा जाए तो सबकी लॉटरी लगी है। आज एक बात का तो 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ, आज खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, एक्चुअली सच है। होम कुक्स, आपने रेफ्रिजरेटर चैलेंज में इतनी खूबसूरत डिशेस बनाई थी, आज तो जो भी आपके रेफ्रिजरेटर पे थे वो सामने खड़े हैं। लेट्स गो। मेरी फैमिली को चॉकलेट का बहुत क्रेज है, तो आज मैं चॉकलेट से एक केक बना रही हूँ। तो मैंने सबसे पहले वो चॉकलेट को मेल्ट करना स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कमलदीप जी की फैमिली कुछ कोई पंजाबी सर्दियों का कुछ इंग्रेडिएंट लेके आएगी। शलगम है मौसम में, हरे चने हैं मौसम में, साग मौसम में। और बिल्कुल ये तो हमारी फैमिली की सरप्राइजिंग बात होती है। बाहर से ऐसा लगा कि ओ अच्छा केडीके की फैमिली आ रही है तो कोई बहुत पंजाबी तगड़ा इंग्रेडिएंट लेके आएंगे, बट सो स्वीट चॉकलेट है ना। इससे सिंपल चीज, इससे ब्यूटीफुल थॉट क्या हो सकता था। डेविल मतलब शैतान, और मैं बहुत शैतानियां करता हूँ यहाँ, इसलिए मैं बना रहा हूँ तो डेविल्स नेस्ट। लेकिन जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो एक शुगर फ्री डेजर्ट का होने वाला है, और मैंने कुनाफा मिडल ईस्टर्न डेजर्ट से इंस्पिरेशन ली है। तो सबसे पहले जो सबसे डिफिकल्ट काम है वो कुनाफा की सेमियां बनाना, मैंने वो बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर वो सही बन गई तो मेरा एक स्ट्रेस उतर जाएगा दिमाग से। आज जो मैं बटर चिकन को रीइन्वेंट करने जा रहा हूँ, उसमें पूरा ही रीइन्वेंशन होगा इसका। आज मैं ग्रेवी को टमाटो से नहीं, रेड बेल पेपर से बनाऊंगा, और 1-2 टमाटर भी रहेंगे। उसको मैंने अच्छे से रोस्ट किया, उसको डी स्किन किया, डी सीड किया, थोड़ा सा मैंने कैशू पेस्ट ऐड किया, थोड़ा सा बटर ऐड किया, थोड़ा सा थाइम ऐड किया, और उसको कुक होने के लिए रख दिया मैंने। आज मेरे डिश में 4 एलिमेंट्स हैं। आपम है, स्ट्यू का फोम है, एक वेजिटेबल्स का पावे है और एक चमन तोरन है। तो कहीं ना कहीं बेकिंग का एलिमेंट जो है पावे का, जो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो मुझे लगा कि फर्स्ट उससे शुरू करूं। शेफ, आई वांट टू यूज माय एडवांटेज। अरुणा जी, आप अपना एडवांटेज यूज करना चाहती हैं, किसी परिवार के सदस्य को बुलाना चाहती हैं। किसको बुलाना चाहती हैं आप? हस्बैंड को। आ जाइए सर। तो नारियल तोड़ना है, बिकॉज एक बहुत मुश्किल काम है कभी कभी मेरे लिए। मुझे लग रहा है जो 5 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, मुझे वेस्ट नहीं करना कोकोनट ग्रेट करने में। तो आज वो काम मैं अपने हस्बैंड से करवाना चाह रही हूँ। नारियल के लिए हमेशा पतिदेव ही काम आते हैं, जस्ट लाइक होम। अरुणा, आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब। मेरे हस्बैंड मेरे बाजू में खड़े के कोकोनट ग्रेट करें। मैं थोड़ी देर के लिए भूल ही गई हूँ कि मैं मास्टर शेफ किचन में हूँ। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर के किचन में हूँ, जहाँ हम साथ में संडे ब्रंचेस बनाते हैं। वापस डेजा वो हो रहा है मुझे, अब सब वो चीज याद आ रही है मुझे। मैंने आज सोचा है कि मान धनिया को लेके मैं एक हर्ब क्रस्ट फिश बनाऊंगी। अरुणा जी, यस शेफ। घर पे भी नारियल यही छीलते हैं? हाँ शेफ, जब घर पे होती तो पूरा काम करवाती हूँ। और क्या करते हैं ये घर पे? मेरी तारीफ करते हैं। और घर पे आपकी तारीफ करते हैं? बहुत। ही इज माई बिगेस्ट क्रिटिक। अगर मैं सोशल मीडिया पेज पे जब खुद भी रेसिपी अपलोड करती हूँ, उसके पहले इनको चकाती हूँ, आप बोलो सही बना कि नहीं, उसके बाद रेसिपी अपलोड करती हूँ। तो इनके अप्रूवल के बिना नहीं करती हूँ शेफ। तो आप घर पे भी ऐसे ही कम बात करते हैं? जितनी जरूरत है उतनी ही बात करते हैं। सबकी खुशी उसी में है ना। क्या बात। अरुणा, क्या बन रहा है आज? मेरा एक फैमिली का फेवरेट ब्रेकफास्ट है, आपम एंड स्ट्यू। I think no other dish I think celebrates coconut like appam and stew. So आज वही बन रहा है, सिर्फ एक मॉडर्न फॉर्म में appam and stew बन रहा है। एंड चमन तोरन। अरुणा जी, yes chef। appam stew अल्टीमेट कंफर्ट, उसको मॉडर्न रूप आप कैसे देंगे और कंफर्ट कैसे रिटेन करेंगे, वो आपका चैलेंज है। That's what you need to think about. Okay, जो शेफ कह के गए, मुझे थोड़ा सा डर लगने लग गया कि जो मैं कर रही हूँ सही तो कर रही हूँ ना, कहीं इसको मॉडर्नाइज करने के चक्कर में उसका जो कंफर्ट है या जो एक सोल सैटिस्फाइंग फील होती है वो डिश खाने की, वो चला ना जाए। सर, आपका 5 मिनट पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शेफ। यू कैन गो बैक अप। बाय। थैंक यू। थैंक यू शेफ। ये चीज मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा कि इतने बड़े मंच पे आके मैंने अरुणा का साथ दिया है। आज मुझे ये फील हुआ कि इतना आसान नहीं है खाना पकाना। ये सब अरुणा को करते देखते हुए बहुत खुशी हुई है। माइटी प्राउड। आज मैं अपनी डिश बनाने के लिए अमूल दूध यूज कर रहा हूँ। ऑलराइट शांता। हेलो शेफ। आज आप इतने खुश लग रहे हो, इतनी बड़ी स्माइल है, क्या बन रहा है? शेफ, असम में एक बहुत आइकॉनिक डिश है मान धनिया पापड़ी मासो टेंगा। तो ये जो धनिया है ना, इसको हम फिश के साथ खाते हैं। थोड़ा सा इसको अलग ढंग में पेश करना चाहती हूँ। फिश को मैं हर्ब क्रस्ट करूंगी। तो जो मान धनिया है उसका मैंने हर्ब क्रस्ट बना लिया है।
वेरी नाइस। इसमें बटर है? बटर नहीं, अभी parmesan डाला है। Parmesan डाला है। फिश में डालते वक्त बटर ऐड करूंगी उसमें थोड़ा सा। उसके साथ का एक ब्रॉथ बना रही हूँ और साथ में ही मूली के सीड्स जो हम लोग ऐसे स्टर फ्राई करके खाते हैं, हाँ जी, ये देने वाली हूँ। वेरी गुड। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है शांता। मान धनिया या सॉटूथ कोरिएंडर है, उसका बेस्ट पार्ट है उसका फ्लेवर। वो जो पेपर लाइक फ्लेवर आता है, थोड़ा मिर्ची आती है, वो मत लूज करते हैं। पार्मेसन इसके साथ जा बहुत अच्छा रहा है, उसको मेलो अच्छे से कर रहा है, पर उससे वो तीखापन भी थोड़ा कम हो जाता है। ध्यान देना। बट आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि आज आप मान धनिया के साथ क्या करोगे। गुड लक। थैंक यू शेफ। गरिमा से मुझे एक चीज की तो क्लैरिटी मिली कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं बिल्कुल सही रास्ते पे कर रही हूँ। शेफ मैं अपना एडवांटेज यूज करना चाहती हूँ। किसको बुलाना चाहते हैं आप? हस्बैंड को। आ जाओ वरिंदर जी। आगे सर। वो 5 मिनट ही सही, टाइम बहुत कम है, पर आएंगे पास, कोई बातें करेंगे, कुछ काम करेंगे, तो वो मोमेंट को सोच के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰ ਦਿਓ और थोड़ा स्लो फ्लेम पे कर दियो। हाँ पहले ਇਹਨੂੰ कर दियो, फिर ਇਹਨੂੰ कर दियो। हाँ इंदे से कर दियो रोस्ट करके। शायद मैं घर पे उतना नहीं करता, बट यहाँ पे चांस मिला, उसमें मेरे को एक रिस्पेक्ट से बुलाया तो बहुत अच्छा लगा। वीरेंद्र जी, हाँ जी, आपके बारे में इतना सुना था, मैंने ये कभी नहीं सोचा था आप मास्टर शेफ किचन में खाना बना रहे होगे। इनकी वजह से ये तो बहुत खुश लगी रही है, मैं भी बहुत खुश हूँ, हम सब बहुत खुश हैं आज आपको। थैंक यू। अच्छा केरी कीजिए, क्यों बुलाया आपने? क्योंकि आज मैं इनके ही एक फ्लेवर का केक बना रही हूँ, तो मेरे को लगा कि जितने टाइम में मेरा कैरमल रेडी होगा, साथ में वो पीनट को रोस्ट करने का काम इनको बुला लेती हूँ। ऐसे नहीं था, याद आ रही थी कि आ जाओ वीरेंद्र जी, कुछ नहीं साथ में खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है आप दोनों को साथ में आज खाना बनाते हुए देखकर। क्या बन रहा है? आज मैं एक केक कर रही हूँ। केक के साथ मैंने जो उसका फ्लेवर दिया है वो है कैरमल पीनट का, और उसके साथ एक चॉकलेट गनाश जाएगा, और उस पर जो कैरमल पीनट का एक प्रलाइन जाएगा, और साथ में मैं एक पॉपकॉर्न्स दे रही हूँ कैरमल करके, एक क्रंची बाइट के लिए टॉप पे। चलो वेरी गुड। टाइम टू से गुड बाय टू वीरेंद्र जी फॉर नाउ। आपका 5 मिनट खत्म हो गए हैं। लेट्स रैप अप। चलो, गुड लक। वेरी गुड। थैंक यू। कमलदीप जिनको फॉलो करके टीवी पे देखते थे, आज उनके सामने वो कुक कर रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कमलदीप को यहाँ पे लाइव कुकिंग करते देखा, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। अभी मेरा नेक्स्ट काम है वो सब बेरीज को लेके ही है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मम्मी की हेल्प की मुझे जरूरत है, क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरीज को क्लीन करना है। भाई देखने में तो बहुत छोटा काम लगता है, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है। शेफ हेल्प चाहिए होना दी। किन्ना दी? मम्मा दी। मम्मा आ जाओ। पापा का तो कुकिंग से कुछ दूर दूर तक लेना देना है नहीं। सिस्टर पे मैं भरोसा नहीं कर सकता, मैं मम्मी पे पूरी तरह से रिलाई कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मुझे मम्मी का सपोर्ट भी चाहिए, इसलिए मैंने मम्मी को बुलाया है। गुरकीरत, हाँ जी, आपके 5 मिनट शुरू होते हैं अब। स्ट्रॉबेरीज धो के पिछले वाला पार्ट हटा दो। ठीक है, ठीक है। मम्मी आराम से बेरीज क्लीन कर रही हैं, और इतने में मैं ब्लूबेरी कॉम्पोट बनाने के लिए रख दिया है। अभी मम्मी साथ में खड़ी है, तो वो कांस्टेंट सपोर्ट मुझे मिल रहा है। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी डिश को लेके आज। सत श्री अकाल जी, बहुत खुशी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ। थैंक यू सो मच जी। सीएनजी कालू कितनी क्या बना के रहा है? मैं डेविल्स नेस्ट बना रहा हूँ। डेविल्स नेस्ट? यस, ये मैं कुनाफा से इंस्पायर्ड होकर नीचे मैंने ये बनाया है। किस चीज का बनाया है? मैदा, कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा ऑयल और पानी से। अभी इसमें देसी घी डाल के बेक करूंगा, देखिए ब्राउन हो जाए। परफेक्ट। और ऊपर मैं भापा संदेश बना रहा हूँ, और साथ में बेरीज का एक वेल और कॉम्पोट और कुछ पर्ल्स बना रहा हूँ। ठीक है, अब वो गलती नहीं करनी हमको कि अपने आप को बहुत एक्सटेंड नहीं करना, समय के साथ चलना, और हर डिश का एलिमेंट आपने टेस्ट करके प्लेट पे रखना। यस शेफ। मम्मी जी आप प्यार से काम कीजिए, आपके हाथ लग गए तो प्रसाद बन गया। ठीक है सर। इतने बड़े शेफ विकास, उन्होंने मेरे बेटे पे भरोसा किया, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं कुनाफा की सेवियों को फिर से बेक करने के लिए अमूल का देसी घी यूज कर रहा हूँ। जनरली हम बटर यूज करते हैं, लेकिन अमूल के देसी घी से बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। गुरकीरत, हाँ जी। मम्मा के 5 मिनट आपके साथ हेल्प के खत्म होते हैं। चलो ठीक है, बाय। हो गया। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ओके। स्वर्णा, स्मेल तो आज वही ऑडिशन वाली आ रही है ना? हाँ, क्या बन रहा है आज? बोम्बिल फ्राई बनाऊंगी, उसके साथ एक मालवनी करी बनाऊंगी, सलाद होगा और हब्स राइस होगा।
वेरी गुड। कैसा लगा अपनी पूरी फैमिली को आज यहाँ देख के? थैंक यू शेफ, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और गुड लक। लगता है आप यहाँ सब अंडर कंट्रोल है, सब फ्लेवर्स तो आपके फेवरेट हैं, फेवरेट लोग भी ऊपर हैं। गुड लक। थैंक यू शेफ। हाँ जी, ऑल गुड। हाँ जी कैसे हैं सर? ठीक है सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितनी बार आपने खाना बनाते हुए देखा हुआ है इनको? हाँ जी। यहाँ पर खाना बनाते हुए कैसे? बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आपको अब तक बुलाया क्यों नहीं? एक्चुअली हम टेस्टर हैं, हम बनाते नहीं है। टेस्ट बनाने वाली यही जब हमारा जरूरत ही नहीं पड़ता है। आज मेरे लिए 5 मिनट का एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, मैं खुद सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कुकिंग के साथ बिल्कुल दूर दूर तक नाता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। मस्टर्ड ऑयल मेरी डिश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उसकी जांच यानी कि उसकी पंजेंसी और प्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने इसीलिए फॉर्च्यून प्रीमियम कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। राइट होम कुक्स, आपका आधा समय खत्म हो चुका है, 30 मिनट खत्म हो चुके हैं, 30 मिनट लेफ्ट, लेट्स गो। आज लग रहा है मैं बड़ी से वक्त के पीछे चल रही हूँ। ओवन में वेजिटेबल्स को 2 बार मुझे बेक करना पड़ा क्योंकि सही से बेक नहीं हुआ। मुझे आज एक स्ट्यू को बनाना है, उसको कूल करना है, फिर उसको साइफन गन में डालना है। प्लीज भगवान, आज फैमिली आई है, प्लीज कोई बेइज्जती ना कर दो, आज वो सही से निकल जाए। मेरा संदेश ऑलमोस्ट स्टीम हो गया है। मैं इसको निकाल के फटाफट फ्रिज में रख के आ रहा हूँ ताकि ये टाइम पे सेट हो जाए, क्योंकि इसको डीमोल्ड करना है और मैंने मोल्ड ही ऐसे यूज करे हैं जिसमें से डीमोल्ड करना मुश्किल हो सकता है। शेफ, मैं बुलाना चाहती हूँ। शांता जी बुलाना चाहती हैं अपने पतिदेव को। सर आ जाइए। सुवर्णा जी, नयन ज्योति, सचिन, दीपा जी, आधा घंटा बचा है, आप बुला सकते हैं अपने। जी शेफ, सफाई करने बुला दूंगी। ठीक है। यो ऐसे चला कोई के लिए चलो यो। पता नहीं। चलो ऐसे चला यासीन। आज जैसे ही मेरे हस्बैंड मेरे सामने आते हैं, हम दोनों खड़े हैं, आंखों से बातें हो रही है, बहुत सारे चीजें चल रही है, बोल नहीं पा रहे। हेलो पवन जी, ऑफिशियल टेस्टर आ गया आपका। खाना तो नहीं बना रहे, सिर्फ टेस्ट करने के लिए बुलाया ना उनको? शेफ हाँ, वो बिल्कुल बहुत बोलना पड़ता है तभी बनाते हैं। मुझे बोलते हैं आपको जो चाहिए मैं लाकर दूंगा, बस मुझे वो काम मत दो आप। चलो कोई नहीं, टेस्टिंग का काम तो आज आप कर सकते हैं। हाँ जी। और ऑनेस्टली शांता जी को मैंने ऐसे कभी इस किचन में नहीं देखा है, जैसे फर्स्ट डेट पे जा रहे हो ना वैसे ब्लश कर रही है। सो क्यूट। आज क्यों बुलाया है आपने पवन जी को हेल्प करने के लिए? मास्टर शेफ के किचन में बुलाना मेरे लिए अपने आप में बड़ी बात है। अगर वो ऐसे भी खड़े हैं तभी भी चलेगा। घर पे आप काम नहीं करते हो, आज वो आपसे करवा के रहेंगी नेशनल टेलीविजन पे। चलो। हाँ जी, और उनको यहाँ पे देख के हम लोग बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं। नो गुड, वेरी वेरी गुड। टेस्ट करना है? हाँ जी। अप्रूव? ठीक है, चलो पवन जी ने अप्रूव किया तो अप्रूव। ऑलराइट, गुड लक शांता। थैंक यू शेफ। ऑलराइट शांता जी, पवन जी आपके 5 मिनट साथ में खत्म होते हैं। टाइम टू गो बैक। आखिरी टेस्टिंग कर लीजिए फटाफट, लेट्स गो। 25 मिनट सर, थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू फॉर योर हेल्प। शेफ मैं एडवांटेज यूज करना चाहता हूँ। पापा की हेल्प लेंगे? यस शेफ। पापा मेरे काउंटर पे आने के बाद मुझे एक अलग सी कॉन्फिडेंस आ गया है। आखुनी मेरे डिश में बैलेंस है कि नहीं, अगर उसको चेक करना है तो मेरे पापा के अलावा कोई नहीं चेक कर सकता अच्छे से। और उसका टेस्ट पसंद आ गया आज, तो मुझे लगता है जजेस को भी बहुत पसंद आएगी ये डिश। किस लिए बुलाया, टेस्ट करने के लिए कि काम करने के लिए? टेस्ट करने के लिए बुलाया क्योंकि उनको आखुनी इतना पसंद नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है तो इसीलिए इनको पसंद नहीं है, तो मैं इसीलिए टेस्ट करवा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहा है। तो पास है कि फेल है? पास है। पापा ने पास कर दी है खूनी का टेस्ट। ओके, बना क्या रहा है बच्चे? अखुनी फिश पाई बना रहा हूँ। अखुनी फिश पाई स्टार्टिंग में बनाऊंगा। ये फिश पॉट पाई की तरह बना रहे हो आप? इसलिए क्या पफ पेस्ट्री टार्ट जैसा होंगे, उसके अंदर फीलिंग रहेगा फिश के। एक बात है कि अखुनी जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। आपके पापा ने तो आपको पास कर दिए, देखते बाकी जजेस पास करते कि नहीं। गुड लक। थैंक यू शेफ। नयन ज्योति, आपके 5 मिनट एडवांटेज खत्म होते हैं, पापा को ऊपर भेज सकते हैं आप।
मेरे डिश के जो 2 मेन एलिमेंट है वो रेडी हो गए हैं। बटर चिकन को क्लासिकली हम बटर नान के साथ खाते हैं, तो वो वाला भी इफेक्ट देना है, बट मेरे को अभी और भी काम करना है, इसलिए नान की डो को रोल करने के लिए मेरे को हेल्प चाहिए। शेफ, मेरे को मम्मी को बुलाना है। बड़ी मम्मा आ जाओ। मम्मी लोग से अच्छा रोटी बेलना किसको आता होगा, तो मेरे को पता था उनकी क्या स्ट्रेंथ है और उन्हीं की स्ट्रेंथ पे मैं आज खेला। आटा है, इसको बेल दीजिएगा प्लीज, पतला। हाँ पतला। सचिन, हाँ ऐसे बस लंबा बेल दीजिए। हल्का सा हाँ मैदा लगा लीजिए, ऑयल लगा लीजिए, हल्का सा ऑयल डाल दीजिए। हेल्प चाहिए। हाँ जी सुवर्णा जी, किसको बुलाना चाहती हैं आप? इशिता को। इशिता आ जाइए प्लीज। हस्बैंड को बिल्कुल नहीं बुलाया क्योंकि वो तो प्यार से बोल देते सब अच्छा है, पर आज प्यार नहीं, आज मुझे जो है क्लियर वो डिसीजन चाहिए कि क्या कम है ज्यादा है, इसकी वजह से मैंने इशिता को बुलाया। हे टेस्ट कर ना, करी टेस्ट कर। तिखट मीठ व्यवस्थित सांग सगळं। मला थोडं आंबट वाटतं। नाही थोडं आंबट हे कसं आपण तिखट नाही ना, तिखट मीठ व्यवस्थित आहे का सांग। मीठ पण बरोबर है, तिखट पण व्यवस्थित है ना, सगळं व्यवस्थित है ना। तीखा तो नहीं ना, मैंने उससे श्योर कर लिया ताकि आगे जजेस के सामने प्लेट लेके जाऊंगी तो वो मुझे कमेंट्स ना सुनना पड़े कि सुवर्णा ने आज फिर ठेचा बना दिया। सचिन, आपके एडवांटेज के 5 मिनट अब खत्म होते हैं। ओके, थैंक यू शेफ। बड़ी मम्मी को वापस ऊपर भेज दीजिए प्लीज। हो गया, छोड़ दीजिए। हाँ टाइम खत्म हो गया, अब आप ऊपर जा सकते। बस हाँ, थैंक यू थैंक यू। उनकी ये हेल्प की वजह से मेरा काम आज बहुत आसान हो गया। जो उन्होंने रोल किया था मैंने उनको लेवल किया, उसको एक रिंग मोल्ड में लगाया और फ्राई होने के लिए रख दिया। मैंने फिश पाई को बेक करने के लिए बॉश का ओवन यूज किया है। स्लाइस करून दे ना, बटाटे घे पटकन, गोल गोल स्लाइस कर पटकन, याचं व्यवस्थित ऍडजस्ट कर आणि स्लाइस कर, मोठे स्लाइस कर। नाही नाही नको काढू। कसं करू असं? नाही नाही आडवा आडवा घे असं। हाँ हाँ कर, फटाफट स्लाइस कर। आलू पकौड़ा रहता है, वैसे मुझे सिर्फ चिप्स और कॉर्नफ्लावर के साथ एक एलिमेंट रखना था कि वो एक बलून की तरह फूल के मैं रख सकती हूँ, तो वो इशिता ने मुझे स्लाइस करके दिए। कोपऱ्यातला आहे ना, तिथे एक कॉर्नस्टारची बाटली ती आणून दे जा पटकन। एक बहुत स्मार्ट डिसीजन था मम्मी का कि मुझे पैंट्री में भेजने के लिए, बिकॉज वो आने जाने में जो टाइम सेव किया तो वो मॉम ने कुकिंग में डाल दिया। सुवर्णा जी, आपके एडवांटेज के 5 मिनट अब खत्म होते हैं। ठीक है, जा 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 बाय। हाँ हाँ मैंने बोला कोई बात नहीं, ऑलरेडी मेरे एलिमेंट्स तो रेडी है, जो मेन टेस्टिंग का था वो तो काम मेरा हो गया। शेफ विकास, हाँ जी, मैं अपना एडवांटेज यूज करना चाहूंगी। तो प्लीज नीचे आ जाएं। प्लेटिंग की तैयारी के लिए मैं महेश को बुला रही हूँ क्योंकि अब तक मेरी मूली की चटनी नहीं बनी है। सफाई कहाँ से शुरू करूँ? सब जो मैं बोलती हूँ हटाते जाओ। इसे बता दूँ? पहले से ही मुझे मालूम था कि सफाई का काम होगा, तो मैंने जाते ही बगैर पूछे पहले चाकू साफ किए, फिर मैंने काउंटर को साफ किया, सारे बर्तन क्लियर किए। होम कुक्स 45 मिनट हो चुके हैं, आखिरी 15 मिनट एक ऐसी डिश बनाने के लिए। लेट्स गो। लास्ट 15 मिनट्स बचा, अपने आपम बनाना शुरू कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि फर्स्ट बैच इतना अच्छा नहीं बना, सारा पैन में चिपक गया है। जब सेकंड बैच बना रही वो भी इतनी क्रिस्पी नहीं बनी है। मैंने थोड़ा सा अपने बैटर में ऑल्ट्रेशंस किया, थोड़ा और पानी और थोड़ा और शुगर ऐड किया है। बहुत मजा आया कि महेश को भी आज काम पे लगाना पड़ा कि भैया आके साफ करो ताकि मेरी प्लेट और काउंटर अच्छे दिखे, और चटनी भी पीस के जाओ ताकि मैं अपना बाकी काम फिनिश कर सकूं। दीपा जी, शेफ क्या काम करवा रही हैं? काउंटर क्लीन करवा रही हूँ और चटनी पिसवा रही हूँ। अमेजिंग। दीपा जी, क्या बन रहा है? कुची पुलाव बन चुका है और शादी की भाजी बनी है। सिंधियों में जो शादी जब होती है, एक बिना प्याज लहसुन का खाना बनता है, उसमें भैंस जरूर डलती है, पालक जरूर डलती है, और गुच्ची तब बनती है जब आपके बेटी के इन-लॉज या दामाद घर आए। महंगी चीज है, बहुत, मतलब सबसे महंगा जमाई के लिए सबसे महंगा मशरूम निकाला जी। करिए। चावल में अभी एक कनी की कसर है, अगर चावल कच्चा रह जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा जी। ध्यान दीजिए। उन्हें लगा कि अभी भी थोड़ी कसर है, मुझे लगा वो ओवर कुक ना हो जाए, उससे मैं डर रही थी, तो मैंने थोड़ा और पानी डाल के 2 मिनट का दम देके उस पुलाव को भी अभी सुधार दिया है। दीपा जी, आपके एडवांटेज के 5 मिनट खत्म होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। महेश के पाने की
मुझे ये बहुत बड़ी हेल्प हो गई है कि चटनी मोरलेस उन्होंने बना दी थी मेरे लिए। अब मैं प्लेटिंग के लिए तैयार हूँ। आप सबने अपना एडवांटेज यूज कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ प्लेटिंग पे, डिटेल पे, काउंटर की सफाई पे, फाइनल चेक्स, सीजनिंग, प्रेजेंटेशन, इन चीजों पे ध्यान दीजिए। मैं जो ब्रॉथ देने वाली हूँ वो लास्ट तक मैं कुक कर रही हूँ ताकि पूरा फ्लेवर टमाटर का वो खट्टापन पूरा ग्रेवी में आ जाए। ये क्या है कमलदीप? ये क्या चीज है? तीन चॉकलेट को मेल्ट किया अभी। चॉकलेट में पानी पड़ गया कि कमलदीप जी? इसमें पानी क्या था? कल मास्टर शेफ इंडिया में देखिए फैमिलीज के लिए स्पेशल इंग्रेडिएंट से बनी होम कुक्स की डिशेस ने जजेस को किया कितना इम्प्रेस। इसको तो मिशेलिन स्टार मिलना चाहिए। थैंक यू शेफ। स्वाद आ गया जी। कोशिश सबने की, लेकिन किस होम कुक की डिश का स्वाद नहीं छुपाया जजेस का दिल। थोड़ी सी अगर आपकी पफ पेस्ट्री पक गई होती, उस पर थोड़ा रंग और आ गया होता, तो जो टेक्सचर आप चाह रहे थे वो और अच्छे से आ सकता था। तो नान का क्रिस्प दिया है, प्लेफुल है, नान की याद दिला रहा है, लेकिन जो मन भरने वाली चीज होती है ना, वो इसमें नहीं। आखिर कौन से 3 होम कुक्स कल हो जाते हैं सेफ? जानने के लिए देखिए मास्टर शेफ इंडिया।